मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहली वीडियो को देख के पाइथन को डाउनलोड कर लिया होगा और आप भी पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग करने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो चलिए डायरेक्ट हम पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग करने चलते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने ऑनलाइन कंपाइलर के अंदर। हम जो पाइथन की बेसिक प्रोग्रामिंग है इसी कंपाइलर के अंदर करने वाले हैं। ये इजी है और आपको कोई सिरदर्दी किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की भी नहीं रखनी। सीधा आपको बुकमार्क के ऊपर आना है और पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग करनी शुरू कर देनी है। ठीक है, तो कुछ पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि जो हमारे पास पाइथन है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी कि यहाँ पर जो हम कोड लिखते हैं वो मोस्टली दिखने में इंग्लिश की तरह ही दिखेंगे। ठीक है, और उसको समझ पाना काफ़ी ईजी होता है। तो ये हमारी फर्स्ट जो फैक्ट है, आपको ये पता याद रखना है। दूसरा, डेवलप किसने किया था? सो पाइथन को बेसिकली डेवलप किया था गुइडो वैन रूसम ने 1989 के अंदर इन्होंने डेवलप किया था। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट नेदरलैंड के अंदर इन्होंने डेवलप किया था। ठीक है, और बाकी पब्लिक इन्होंने 1991 में कर दिया था पब्लिक लोगों के लिए। अगली चीज़ है, पाइथन को बिगनर्स के लिए क्यों रिकमेंड किया जाता है? तो आप जान ही चुके होंगे कि ये एक मशीन लैंग्वेज जो है, बेसिकली मतलब पाइथन जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसको सीखना काफ़ी आसान है, इसीलिए ये बिगिनर्स को रिकमेंड की जाती है। तो अब ज़्यादा मैं इसके बारे में हिस्ट्री के अंदर नहीं जा रहा, तो सीधा काम हम अपना शुरू करते हैं। पाइथन के अंदर पहला प्रोग्राम लिखते हैं। पहला प्रोग्राम जो हम पाइथन के अंदर लिखने वाले हैं, होपफुली हम लिखने वाले हैं, मैं इसको हटा के लिखता हूँ नमस्ते। ठीक है, नमस्ते, वो देखो उन्होंने नमस्ते का सिंबल भी दिखा दिया, इंडिया। क्योंकि मैं ये वीडियो इंडिया में शूट कर रहा हूँ तो मैं नमस्ते इंडिया सबसे पहले प्रिंट करवाने वाला हूँ। आप चाहो तो हेलो वर्ल्ड भी करवा लेना। ठीक है, लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाते हैं, तो मैं नमस्ते इंडिया करवाने वाला हूँ। तो मैं नमस्ते का एन थोड़ा कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अगर कोई भी प्रोग्राम प्रिंट करवाना है, या जैसे कि प्रिंट मतलब आप कोई नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आपको ये देख सकते हैं नमस्ते इंडिया प्रिंट हो चुका है। तो आपको करना क्या है, प्रोग्राम प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर मैं शुरू से बना के रहा हूँ, आपको लिखना है प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद आपको ये सर्कल ब्रैकेट आप बोल सकते हो, ये लगाने हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो आपको ऊपर मिलेगा, बेसिकली आपके कीबोर्ड के अंदर आप चेक कर लेना। तो ये लगाने के बाद इसके अंदर आप जो भी मर्जी लिखिए। बेसिकली यहाँ मैं अब लिखने वाला हूँ, मान लीजिए अपना नाम, या किसी का भी नाम मैं लिख रहा हूँ, तो ये मैं सोचिए कि मैं अपना लिख रहा हूँ, कोई भी नाम मैं लिख देता हूँ। जैसे कि मैं लिख देता हूँ राजीव। ठीक है, तो ये राजीव है। तो अगर कोई राजीव देख रहा होगा तो हाय राजीव। ठीक है, तो ये मैं प्रिंट कराऊंगा, तो आप देख सकते हैं राजीव प्रिंट हो चुका है। तो ये है सबसे बेसिक प्रोग्राम पाइथन के अंदर। हाँ जी, पाइथन के अंदर अगर आपको कोई नाम प्रिंट कराना है तो आपको कुछ नहीं करना, प्रिंट लिखना है। प्रिंट लिखने के बाद कोट्स, डबल कोट्स आपने लगाने हैं। डबल कोट्स के अंदर आपको जो भी नाम प्रिंट करवाना है आप लिख दीजिए, आपका नाम प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया पाइथन के अंदर किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाने का। आगे चलते हैं। देखो, उसके बाद आपको समझना पड़ेगा पाइथन के अंदर कीवर्ड्स को। ठीक है, ये आपको पता लग गया, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको कि ये कीवर्ड्स क्या भला है। तो मैं गूगल पे जाता हूँ और सर्च करता हूँ कीवर्ड्स इन पाइथन। देखो, मैं आपको ना गूगल पे क्यों ले जाके चीज़ें सिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको एज अ प्रोग्रामर गूगल सर्च करना भी अच्छी तरह आना चाहिए। मैं लिख लेता हूँ कीवर्ड्स इन जावा, नहीं चाहिए मेरे को, पाइथन चाहिए। ठीक है, हाँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं कीवर्ड्स की बात कर रहा था पाइथन के अंदर। तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही देख लीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं पाइथन के अंदर ये जो कीवर्ड्स होते हैं, ये कीवर्ड्स बेसिकली पाइथन के अंदर जो हैं फिक्स्ड होते हैं। मतलब इन कीवर्ड्स को आप यूज़ नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल। अभी मैं आपको बता देता हूँ वेरिएबल क्या होता है। उससे पहले आप समझ लीजिए कि इनको एज आप वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते। इन कीवर्ड्स का अपना कोई स्पेसिफिक मीनिंग है जो किसी एक फंक्शनैलिटी को ये सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फिर आ जाते हैं हम अपने दोबारा कंपाइलर स्क्रीन पे। तो यहाँ से हट के हम आ गए यहाँ पर। अब सुनिए, देखिए वेरिएबल क्या होता है। देखिए, वेरिएबल सबसे बेसिक आप कह सकते हैं कि क्वांटिटी या यूनिट है पाइथन के अंदर किसी भी चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल, आपको एक नंबर है 5, इसको स्टोर करना है।
अब इसको आप स्टोर करना चाहते हैं तो आपको इसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए। तो इसको कैसे स्टोर किया जाएगा? एक्स एक वेरिएबल मैंने बोला है जो क्या स्टोर कर रहा है, 5 को स्टोर कर रहा है। तो ये जो 5 वैल्यू है ये कहाँ चली गई है? एक्स के अंदर चली गई है। मुझे कैसे पता लगेगा कि ये 5 एक्स के अंदर चली गई है? तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको चेक करता हूँ। तो मेरे पास वही तरीका है, ठीक है। तो मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पर एक्स। अब आप पूछ रहे होंगे कि तुमने प्रिंट के अंदर इस बार ऊपर डबल कोट्स क्यों नहीं लगाए? तो थोड़ा वेट कर लीजिए, मैं ये भी आपको बता दूंगा कि मैंने इस बार डबल कोट्स क्यों नहीं लगाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं उसने 5 प्रिंट कर दिया। ठीक है, चीज़ें हमें थोड़ी बहुत समझ आ गई कि हो क्या रहा है, थोड़ा बहुत आइडिया हमें लग रहा है। अच्छा, क्या मैं एक ही वेरिएबल बना सकता हूँ? नहीं, आप चाहो तो जितने मर्जी वेरिएबल बनाओ। वाई में मैं करवा लेता हूँ 10, जेड में मैं करवा लेता हूँ 11, चलो 12 करा देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सारे प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो x, y, z, ठीक है। तो ये मैंने प्रिंट करवा दिए और मैं रन करके देखूँगा तो आप देख सकते हो 5, 10 और 12 प्रिंट हो गए। तो आपको बेसिक आइडिया लग गया कि ये वेरिएबल होते क्या हैं, ठीक है। तो अब मैं जो कोई कीवर्ड है, मैंने आपको जो बताया था कीवर्ड के बारे में, आपको बताया था कुछ वर्ड्स दिखाए थे, कुछ प्रीफिक्स्ड वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग स्पेसिफाइड है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड्स का मीनिंग स्पेसिफाइड होता है। मैं ना कीवर्ड्स के अंदर ना कोई भी डेटा स्टोर नहीं करवा सकता। अगर मैं यहाँ कोई कीवर्ड लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक कीवर्ड होता है इफ़, ठीक है। अगर आपने देखा हो स्क्रीन के अंदर, अगर नहीं भी देखा तो आप गूगल करके देख लेना पाइथन के कीवर्ड कौन से थे। तो मैं इफ़ के अंदर ना ये 5 वैल्यू स्टोर नहीं करा सकता। देखना आपको एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कहता है ये देखो एरर आपको देखने को मिल गया है। सिंटेक्स एरर इसने बोला है, बेसिकली इनवैलिड सिंटेक्स है, ऐसा कोई सिंटेक्स फॉलो नहीं होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको चीज़ पता लग गई होगी। आगे चलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला जो हम अब यहाँ से प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, तो हम करने क्या वाले हैं, अब हम 2 वेरिएबल लेके उनका सम प्रिंट करवाने वाले हैं। तो मान लीजिए मेरे पास, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले दिखाया था, 2 वेरिएबल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, हेडिंग की तरह आपको लिख देता हूँ प्रिंट, और यहाँ मैं लिख देता हूँ, हमें क्या करना है, 2 सम को हमें सम फाइंड करना है 2 नंबर का, सम ऑफ 2 नंबर, ठीक है। हमने सम पता करना है 2 नंबर का, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा यूज़ किया है, बताऊँगा ये भी क्या मैंने क्यों यूज़ किया, बड़े धीरे हम अपने पर्पस पे आते हैं। तो मैंने क्या लिया, x के अंदर मैंने स्टोर करवा दिया 20, y के अंदर मैंने स्टोर करवा दिया 30, और मैं चाहता हूँ ये x प्लस y जो है, यानी कि 20 प्लस 30 50 मेरे को शो हो जाए। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं लिखूँगा प्रिंट, ठीक है, और यहाँ लिख दूँगा x प्लस y, ठीक है। तो जब मैं ऐसे लिखूँगा तो मेरे को स्क्रीन के ऊपर 50 शो होना चाहिए, ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या शो होगी, प्रिंट, ये हेडिंग है जो हमारी, ये शो होगी और नीचे उसका रिजल्ट शो हो जाएगा। तो मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं सम ऑफ 2 नंबर्स उसने शो किया कि जो मेरे 2 नंबर्स का सम है, जो कि मेरी पहली स्टेटमेंट थी, और उसके बाद ये 50 उसने शो कर दिया है, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। तो देखो जो हमारे पास आगे हम जो करने वाले हैं, तो अब ये हमने करके दिखाया, इसमें एक प्रॉब्लम है। इसके अंदर जो हमने बेसिकली नंबर्स को करवाया शो, वो फिक्स्ड हैं, जैसे कि 20 और 30 फिक्स्ड नंबर की है हमने यूज़र से इनपुट नहीं लिया कि हमें कौन सा नंबर स्टोर करवाना है, ठीक है। यहाँ पर अगर मेरे को कोई रैंडम नंबर स्टोर करवाना था तो वो नहीं हो पाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं। अब देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ आइडेंटिफायर्स के बारे में। जो पाइथन के अंदर हम वेरिएबल्स का नाम लिखते हैं, उनके कुछ रूल्स बनाए गए हैं और आपको उन रूल्स को फॉलो करना है अगर आप सही प्रोग्राम लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जो आपने नाम लिखने के लिए वेरिएबल्स यूज़ करने हैं वो अल्फ़ाबेटिक सिम्बल्स होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कोई वेरिएबल का नाम, जैसे कि मैंने पिछले वाले प्रोग्राम के अंदर x रखा था, तो मैं x रख सकता हूँ,
ठीक है, वाई रख सकता हूँ, जेड रख सकता हूँ, एक सिंगल भी रख सकता हूँ और एक पूरा नाम रख सकता हूँ। जैसे कि मैंने राम के अंदर कुछ स्टोर करवाना है तो मैं राम के अंदर नाम का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मान लो मैंने 100 स्टोर करवा दिया। ठीक है, ऐसा ये भी वैलिड है। ठीक है, मैं अगर आपको वैलिडेशन के तौर पे दिखाऊं तो ये भी वैलिड होने वाला है, ये भी चलेगा। ठीक है, और क्या हो सकता है जी, और देखो अगली जो चीज़ है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपर केस और लोअर केस भी यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लगेगा तो ये ले, ये लोअर ले लो, और सॉरी यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं ना, शाम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी मैं ऐसे स्टोर करवा सकता हूँ चीज़ें। ठीक है, और हमें क्या फॉलो नहीं करना है, हमें फॉलो क्या है, ये नहीं करना है, हमें कोई भी कीवर्ड को नहीं यूज़ करना है। जो मैंने आपको कीवर्ड बताए थे उनको यूज़ नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, केस सेंसिटिव होते हैं यहाँ पर, जो भी हम वेरिएबल्स लेने वाले हैं ये केस सेंसिटिव होंगे। यानी कि इस राम के अंदर अगर मैंने 30 स्टोर करवाया और इस राम के अंदर मैंने 40 स्टोर करवाया तो ये दोनों अलग होने वाले हैं। ठीक है, वो राम और ये राम दोनों सेम नहीं होंगे, दोनों अलग होंगे। उसका अलग मतलब है, नीचे वाले का अलग मतलब है। ठीक है, तो ये भी आपको पता लग गया, बेसिक चीज़ें भी बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम किसी भी प्रोग्राम को, मतलब किसी भी वेरिएबल को, किसी भी वेरिएबल को हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अंडरस्कोर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अंडरस्कोर राम, तो बट अंडरस्कोर से स्टार्ट करने से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए मैं आपको रेफ़र करूँगा। प्रॉब्लम क्या होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, बट आप कर सकते हैं, बट करना नहीं चाहिए। राम, और आप जैसे कि मान लीजिए कुछ और नाम लिखना चाहते हैं तो आप राम कॉमास डाल के मान लीजिए कुछ डाल देते हैं, शाम डालते हैं, तो ये एक वेरिएबल कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्यों, और ऐसे आप लिख दिए तो आप सोच रहे होंगे ये राम शाम दोनों की वैल्यू ऐसे वेरिएबल नहीं बनते। आपको अगर ऐसे लिखना है, कोई नाम था, कोई एक वेरिएबल का पूरा नाम था, तो राम अंडरस्कोर शाम, ये एक पूरा सिंगल यूनिट कंसिडर किया जाएगा और इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू जो थी 200 डाल दीजिए, जो भी आपने डालना था, ये ऐसे लिखा जाएगा। ये बेसिक वे हैं, इसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम नहीं आपका वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि ये आपको बस यूज़ कैसे करना है वो पता होना चाहिए। ठीक है, और जो डॉलर सिंबल है पाइथन के अंदर वो अलाउड नहीं किया जाता है, तो आप डॉलर सिंबल को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी ये सब हमारा हो गया यहाँ पर। तो मैं ना आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ जो वैलिड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बनाऊँ 1 2 3 टोटल, ये एक वैलिड वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर बेसिकली वेरिएबल को स्टार्ट किया है नंबर से, यानी कि डिजिट से बोल लो। तो अगर मैं इसके अंदर मान के चलो स्टोर करवा भी देता हूँ कुछ, मान के चलो मैंने इसके अंदर स्टोर करवा दिया 100, तो इस वेरिएबल के अंदर 100 स्टोर करवाया, तो आप सोच रहे होंगे कि क्या ये प्रिंट होगा 1 2 3 टोटल। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ, बस एक दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं करने वाला। तो आप देख सकते हैं इनवैलिड सिंटेक्स, ये प्रिंट नहीं होगा बिकॉज ये वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये वैलिड नहीं है। और कौन सा वैलिड नहीं है, मैंने किसी वेरिएबल का नाम रख दिया डेफ, ये भी वैलिड नहीं है क्योंकि ये तो कीवर्ड है। और मैंने किसी का नाम रख दिया इफ़, ये भी वैलिड नहीं है, ये भी कीवर्ड है। और क्या वैलिड नहीं है, अंडरस्कोर से स्टार्ट करके अगर मैं किसी को लिखूँ, देखो ये अंडरस्कोर ABC लिखा, ये वैलिड है बट जनरली हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और वैलिड क्या है, जैसे कि मैं लिख दूँ जावा, किसी वेरिएबल का नाम, वो वैलिड है। किसी वेरिएबल का नाम मैंने पाइथन लिख दिया, वो वैलिड है। ठीक है, तो ये आपको आइडिया लग गया होगा वेरिएबल्स के बारे में। ज़्यादा इसके ऊपर मैं अब हम नहीं डिस्कस करेंगे, जितना हमारा काम था उतना हो चुका है, 15 मिनट का वीडियो बन गया ये। तो आगे हम कवर करने वाले हैं डेटा टाइप्स को। तो डेटा टाइप्स होते क्या हैं, बेसिकली देखिए कोई भी चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास नाम था और कोई नंबर है, नाम और नंबर दो अलग अलग तरह का डेटा है। ठीक है, तो इनको रिप्रेजेंट करने की जो डेटा टाइप होगी ये अलग होने वाली है। फॉर एग्जांपल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की डेटा टाइप क्या हो सकती है, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की डेटा टाइप जो होती है जनरल जो होती है वो होती है इंट। इंटीजर्स को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं इंट, तो ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करती है। और हमारे पास क्या क्या डेटा टाइप्स हैं, हमारे पास है फ्लोट,
हमारे पास है कॉम्प्लेक्स, बुलियन, स्ट्रिंग, बाइट, बाइट एरे, ये हमारे पास लिस्ट है, टपल है, सेट है। अभी तो मैं नाम बता रहा हूँ सिर्फ आपके सामने, डिक्शनरी, ये मतलब आपके पास डेटा टाइप्स होती हैं। ये आपको अभी सुन के लग रहा होगा कि क्या डेटा टाइप्स क्या चीज़ है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको अच्छी तरह हम समझने वाले हैं, तो हमको ये सारी चीज़ें समझ आ जाने वाली हैं। तो आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल, मैं अभी यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि ए के अंदर मैंने अगर 10 असाइन किया है और ए के अंदर मैंने 20 असाइन किया है, तो ए के अंदर दो वैल्यूज़ आ गई हैं। जैसे कि मान के चलिए 10 और 20, तो ये बेसिकली ए दो वेरिएबल को नहीं, आपने पहले 10 असाइन किया तो वो पहले 10 को रिप्रेजेंट कर रहा था, फिर वो 220 को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। और ए को अगर मैंने 10 असाइन किया और बी को मैंने 10 असाइन कर दिया, तो वो दोनों वेरिएबल सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको एक जनरल आइडिया मिल गया होगा, और जनरल आइडिया ही अभी हमें चाहिए, हमें इतना डिटेल में भी नहीं जाना। ठीक है, आगे चलते हैं, हम अपने कंपाइलर के ऊपर चलते हैं और वहाँ जाके हम आगे की चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो मैं आ चुका हूँ अपने कंपाइलर पे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपके सामने यूज़र से इनपुट लेने वाला हूँ। मतलब यूज़र से मैं इनपुट लूँगा और उसको प्रिंट करवाने वाला हूँ स्क्रीन पे। उसको हम करेंगे कैसे, देखो। तो उसको करने का तरीका क्या है, आपको यूज़ करना पड़ेगा इनपुट फंक्शन बोल लो। ठीक है, फिलहाल के लिए इनपुट, और इस इनपुट को हमने ऐसे लिखा, इस इनपुट को हम किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। अब मैंने वेरिएबल आपको बता दिया है, मैं आपके लिए अभी यहाँ पर ले रहा हूँ x। मतलब इस इनपुट में जो भी डेटा आएगा वो मैंने किस में स्टोर करवा लिया, x के अंदर। इस इनपुट में यूज़र जो भी डेटा डालेगा वो x में स्टोर कर लेना। ठीक है, मैं स्क्रीन पे एक मैसेज शो करवाना चाहता हूँ। इसके अंदर इनपुट फंक्शन के अंदर आप सिंगल लाइन स्टेटमेंट शो करवा सकते हैं। ठीक है, यूज़र को। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर योर नंबर। ठीक है, नंबर या नाम या नेम प्रिंट करवाते हैं हम, नंबर नहीं करवाएंगे, हम नेम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, एंटर योर नेम, तो यूज़र यहाँ पर अपना नाम एंटर करेगा और मैं चाहता हूँ जो यूज़र अपना नाम एंटर करे वो मेरे स्क्रीन पे शो कर जाए। तो मैंने प्रिंट लिया, यहाँ x के अंदर डाला, वो शो कर जाएगा। रन करते हैं, एंटर योर नेम। और एक और चीज़ मैं करता हूँ ना, ये चीज़ यूज़ कर लेता हूँ, ये बता देता हूँ क्यों यूज़ कर रहा हूँ, आपके लिए बाद में समझ में लगेगा। नीचे आ गया, बेसिकली ये \n है, ये नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आपको समझ आ गया होगा इसका मतलब ही। ठीक है, तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, मैंने अपना नाम लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी भी शो हो रही है। ठीक है, तो नाम लिखता हूँ, बूम, उसने मेरा नाम प्रिंट करवा डाला। अब ये सबसे बेसिक तरीका है इनपुट लेने का। ठीक है, यहाँ से आपको पता लग चुका होगा कि आप इनपुट कैसे ले सकते हैं। अब देखो आगे, मैं चाहता हूँ कि मैं इनपुट में कोई एक नंबर लूँ। ठीक है, मैं एक इनपुट में नंबर लूँ, तो मैं करके देखता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैं, वैसे तो यहाँ पर लिख रहा है एंटर योर नेम, ठीक है, बट यहाँ पर मैं नंबर डालता हूँ। नंबर मैंने डाला 500। तो आप सोच रहे होंगे कि उसने ये एक नंबर प्रिंट करवा दिया, बट एक्चुअल में उसने ये एक नंबर प्रिंट नहीं करवाया है, वो हम आगे जाके समझेंगे। बट अभी फ़िलहाल के लिए आपकी जो काम की चीज़ है, इनपुट कैसे लिया जाता है, वो आपको समझ आ गया कि भैया इनपुट लेने का तरीका क्या है। एक वेरिएबल में बनाओ और उसके आगे इनपुट फंक्शन को इक्वल टू करके इनपुट फंक्शन को यूज़ कर लो, और जो भी आप इनपुट लेना चाहते हैं वहाँ पर अपने बेचारे यूज़र के लिए एक छोटा सा मैसेज प्रिंट करवा दो, और हो गया जी, इनपुट ले लिया। अब पुराने वाली प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। पुराने वाली प्रॉब्लम थी हमारे पास दो नंबर्स को ऐड करना। दो नंबर्स को ऐड करना है, इस बार हमें नहीं पता वो नंबर दो कौन से हैं, वो यूज़र जानता है। तो चलो काम शुरू करते हैं। यूज़र से हम दो नंबर लेंगे और उनको ऐड करवा देंगे। ये हमारा टास्क होने वाला है। इस टास्क को समझने से पहले आप एक चीज़ समझो कि जो टाइप कास्टिंग है वो चीज़ क्या होती है, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है। देखो, इन जनरल होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। इन जनरल होता क्या है,
जो हमारा पाइथन है, फॉर एग्जांपल मैंने पीछे वाली चीज़ में ही आ जाते हैं, इस वाली चीज़ में आ जाते हैं। अगर यूज़र ने यहाँ देखो इसको रन किया, यूज़र अगर यहाँ 500 लिखता है तो ये जो 500 है ये एज अ नंबर ट्रीट नहीं किया गया है, ये एज अ स्ट्रिंग ट्रीट किया गया है। स्ट्रिंग को समझो तुम अभी एज अ एक नाम ट्रीट किया गया है, ठीक है। ये एज अ नंबर नहीं ट्रीट किया है, एज अ नाम ट्रीट किया है, एज अ स्ट्रिंग ट्रीट किया गया है। फॉर एग्जांपल ये भी एक चीज़ क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग जो होती है इन जनरली डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर होती है, जिसके बारे में हम पूरे स्ट्रिंग चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए अब मैं इस चीज़ को प्रूव कैसे करूँ कि एक नंबर नहीं है, एक स्ट्रिंग है। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, आपको ये चीज़ प्रूव करके ही दिखा देता हूँ। चलो एक सेकंड में रुक जाओ, मैं इसको प्रूव करके दिखा देता हूँ। और एक सेकंड, वेट अ सेकंड। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने डाला 500 और आप देख सकते हैं उसने क्लास क्या बताई, उसने क्लास बताती str। str क्लास का मतलब होता है कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो हमें इसे बाय डिफ़ॉल्ट जो पाइथन है इनपुट एज अ स्ट्रिंग लेता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा टाइप कास्टिंग। मतलब इस स्ट्रिंग को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग की डेटा टाइप में। इसी चीज़ को टाइप कास्टिंग बोला जाता है। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या है, जो बाय डिफ़ॉल्ट कोई चीज़ है उसको कन्वर्ट करना अपने अकॉर्डिंग की डेटा टाइप में। तो वही हम करने वाले हैं। हम करेंगे कैसे, बहुत सिंपल है करना, हमने पुरानी चीज़ को ही फॉलो करना है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यूज़र से इनपुट लूँगा x के अंदर, x इनपुट, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, और नॉर्मली इनपुट के अंदर जैसे मैं ले लिया था वैसे लिख दूँगा एंटर नंबर 1। मैं 2 नंबर को ऐड करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दूँगा एंटर नंबर 1 और ब्लैक स्लैश n लगा देना, ठीक है। एंटर नंबर 1, कोई भी नंबर होगा, ठीक है। तो ये कर लिया। अब हमें करना क्या है, हमें इसके आगे int लगा देना है और इसको एज अ फंक्शन की तरह यूज़ कर लेना है। तो हमने क्या किया, जो स्ट्रिंग एज अ वो डेटा टाइप ले रहा था उसको कन्वर्ट कर डाला इंट के अंदर। ये तो हमने यूज़र से पहला नंबर ले लिया, बट मुझे एक नंबर तो लेने नहीं है, मुझे बेसिकली 2 नंबर लेने हैं ऐड कराने के लिए। तो मैं इसी स्टेटमेंट को दोबारा लिखूंगा नहीं अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मेरे को तो इसी लिख दिया। मान लीजिए आपने दूसरा नंबर ले लिया, बस वेरिएबल चेंज करते हैं ना, इस बार y ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा हमारा एंटर नंबर 2। तो यहाँ यूज़र 2 नंबर ऐड करेगा और हम उस 2 नंबरों को प्रिंट करवा देंगे स्क्रीन पे, प्रिंट, ओके, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करता हूँ, सम इज, ये लिखने के बाद कॉमा डालो और कॉमा डालने के बाद x प्लस वाई डाल दो, ठीक है। x प्लस वाई यानी कि x के अंदर जो नंबर एंटर किया गया होगा, y के जो अंदर नंबर एंटर किया होगा उसका सम यहाँ प्रिंट हो जाएगा। करते हैं शुरू। एंटर नंबर 1 500, एंटर नंबर 2 400, सम क्या आना चाहिए, सम इज 900। सो हमने अपना पहला बेसिक फंक्शनैलिटी का प्रोग्राम बना लिया है, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली आ गया, आपने फंक्शनैलिटी का प्रोग्राम बना लिया है।